बैक टू माय चैनल राहुल खुशी श्रीवास्तव ब्लॉग्स में आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त चकाचक हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। और पीछे जो बैकग्राउंड है उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आज मैं अपने रूम में नहीं बना रही हूँ, सेकेंड फ्लोर पे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जगह चाहता है ना शांति का। और बताइए, तो आज का मेरा टॉपिक है कि मेरी शादी कैसे हुई। ठीक है, मैं शादी से बताऊँ या स्टार्टिंग से बताऊँ आप लोग को? चलिए स्टार्टिंग से बताती हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से ये है कि मेरे मामा की बेटी की शादी पड़ी थी। ठीक है, तो और मेरा 12th का एग्ज़ाम था। किस्मत देखिए, भगवान को मिलाना था हमें तो मिल गया अभी इतनी जल्दी। ये जून में लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था, तो स्टार्टिंग की बात थी। मेरे एग्ज़ाम फंसे हुए थे कि मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी। 2-3 बार हमारी टिकट कैंसिल हुई। तो टिकट कैंसिल हुई तो मम्मी नहीं गई, मम्मी को नहीं जाना तो मम्मी की टिकट कैंसिल हो गई क्योंकि कुछ लोगों ने उनको डरा दिया था आप स्टेशन पे जाओगे, ये चेकिंग वो चेकिंग, इसलिए मम्मी नहीं गई। फिर मेरा और भैया का प्लानिंग बना, तो भैया का भी टिकट बन गया, मेरा भी बन गया। लेकिन फिर मैटर क्या हुआ, मेरा एग्ज़ाम फंस गया उसमें कि नहीं, एग्ज़ाम आप लोग का 12th क्लास के एग्ज़ाम होगा ही होगा, जो भी पेंडिंग रह गया था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक, भैया बोला चलो ठीक है तुम भी मत जाओ, मैं ही जाता हूँ। लास्ट आते आते ये अभी आगे पीछे हो रहा था, पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। टिकट बन ही गया था, लास्ट मोमेंट पे पेपर कैंसिल हो गया कि अब इन लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर से एग्ज़ाम नहीं होगा। दूसरी बात तो मैं बहुत खुश हो गई। हम लोग की मेरी पैकिंग हो गई थी, भैया की भी हो गई थी। हम लोग बस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, न्यूज़ में बोल दे कि पेपर कैंसिल तो हम लोग शुरू चल दें। बस हम लोग मैं और भैया चले गए। ठीक है, वहाँ पे गए शादी में। 2 दिन पहले पहुँचे थे हम। 2 दिन पहले शादी के पहुँचे थे, तो फिर वहाँ पे शादी वाले दिन 1-2 दिन हम लोग क्वारंटाइन थे, वहाँ पे रुके हुए थे। तो फिर शादी वाले दिन शादी में गई मैं अच्छे से तैयार व्यार, ज़्यादा तैयार नहीं हुई थी शादी में ही। मतलब जो मेरी जेठानी जी है, जो मेरी जेठानी है वो मेरी रियल सिस्टर है। फिर मैं आपको अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि वो मेरी सिस्टर कैसे है, मेरी सिस्टर ही है वो, और मेरी जेठानी भी है। तो फिर शादी में भैया ने पहले इनको देखा, भैया को पसंद आ गई थी ये। फिर मैं सही बता रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, इनको भी मैं फर्स्ट टाइम में पसंद आ गई थी। तो ये अपने घर पे जाके कुछ बोले होंगे, ये मुझे नहीं पता। भैया भी मम्मी को फ़ोन कर, फिर भैया वहाँ से मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी, मतलब मेरी जेठानी जी का नाम है कि दीपाली का जो देवर है बहुत सुंदर है। सुंदर मतलब ये भैया इनका पहले से ही नाम रख दिया था पवन सिंह के जैसे मोटू से थे, मोच थे। पहले ज़्यादा हेल्दी थे, अब बहुत कम हो गया। ठीक है, ये बात हो गई तो मम्मी बोली अच्छा ठीक है घर पे आओ, फिर हम लोग बात करते हैं, पहले देखा जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं कुछ हो। तो भैया बोला ठीक है। भैया ने बोला मामा नहीं करने देंगे, यही बात हुआ, मामा हमारे नहीं करने देंगे। मम्मी बोले अच्छा चलो ठीक है देखा जाएगा। तो फिर सब कुछ हो गया, शादी वादी हो गया। शादी के दूसरे दिन हम लोग का रिटर्निंग था कि हम लोग दिल्ली वापस आ जाएंगे। लेकिन भैया के ऑफिस से फ़ोन आ गया कि कंपनी ही बंद हो गई अब आपकी। तो फिर कोई मैटर ही नहीं था ऑफिस का। भैया जॉब करते थे उस टाइम पे, लेकिन भैया छुट्टी लेके गए थे 2-3 के लिए ही। हम 2-3 दिन की ही छुट्टी लेके गए थे। 30 जून को शादी थी, हमारा रिटर्निंग 31 जून को था। तो हम लोग चौथी वगैरह में जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था कि उनके घर जाएंगे। लेकिन भगवान की किस्मत था, मुझे उस घर में जाना ही था, इनसे शादी करनी ही थी। तो ठीक है, मैं गई। मतलब भैया की टिकट कैंसिल हो गया। टिकट क्या कैंसिल हो गया, ऑफिस से ही फ़ोन आ गया कि आपका ऑफिस अब क्लोज़ हो गया, दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर चला गया है। तो ठीक है, भैया बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर भैया मम्मी को कॉल किया, मम्मी मेरा ऑफिस तो बंद है, मामा बोल रहे हैं कि चौथी में चले जाना,
फिर चले जाना। ठीक है, हम लोग मान गए, मैं भी मान गई। तो फिर चौथी में हम गए। चौथी में गए तो वो नहीं, मेरे मतलब जो मेरे हस्बैंड थे वो घर पे नहीं थे, वो अपना गाड़ी सर्विसिंग करवाने गए थे कुछ। हम लोग, हाँ, वो नहीं थे। मेरे जेठ जी, जेठानी जी, मतलब मेरी दीदी, जीजू और सासू माँ, मम्मी जी और एक नंद की बेटी, बस यही लोग घर पे थे। जब ये लोग घर पे थे तो मैं गई थी, मेरे भैया गए थे, और जो मेरी जेठानी है उनके दोनों भैया गए थे, और उनकी एक भाभी गई थी, बड़ी वाली, अभी एक ही की शादी हुई है, वो लोग गए थे। फिर चौथी में वहाँ पे गए थे तो मटर पनीर की सब्जी बनी थी, चावल बनी थी, अच्छे से खाते जा रही है, बहुत अच्छे से हुई। जिस दिन चौथी थी उसी दिन शाम का हम लोग का ट्रेन था, 10 बजे वाला ट्रेन था, शिव गंगा ही काशी विद्यानाथ, मुझे इतना नहीं पता है, ये ट्रेन था। तो फिर वहाँ पे गए हम लोग, नाश्ता पानी अच्छे से सब कुछ बात किया वहाँ पर। मतलब मेरी सासू माँ मुझे देखी, तो मेरी जो नंद थी वो इशारे में बोली कि मम्मी यही लड़की है वो। तो मम्मी बोली लड़की तो अच्छी है, जोड़ी भी अच्छी है दोनों की। तो वहाँ पे हम लोग का फ़ोटो सेक्शन होने लगा, मतलब पूरी फैमिली का। तो इनके साथ भी मैंने एक फ़ोटो लिया था, वो मैं आपको दिखा दूँगी, मैं साइड में फ़ोटो डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारी चौथी की फ़ोटो, जब मैं चौथी की उनके घर गई थी तब की फ़ोटो थी, जून की। फिर ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से आ गए, भैया गया, घर वर देख लिया, सब कुछ देख लिया भैया अच्छे से। भैया को उम्मीद नहीं था कि शादी कर लूँगा मैं। भैया बोला कि अगर मामा चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, अब इतनी जल्दी क्या शादी की। लेकिन यही है ना, जब किस्मत लिख देता है ना कि हाँ आपको उसी घर में जाना है, इसी टाइम जाना है, तो जाना पड़ जाएगा। तो बस यहाँ ये हमारी स्टोरी में चौथी पे आ गया। तो ठीक है, चौथी की 4 तारीख को हम लोग वहाँ से रिटर्न, 4 जुलाई को हम लोग ट्रेन में बैठे थे, 5 जुलाई को यहाँ पे आ गए थे। फिर उसके बाद 7 या 8 जुलाई को फिर हम लोग की व्हाट्सएप पे बातें हुई। मैंने भैया से पूछा, भैया बात करूँ? भैया बोले तुम्हारी मर्जी। मम्मी से भी पूछा, मम्मी बोली कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारे जीजा ही लगेंगे, मेरे हस्बैंड जीजा ही लगेंगे। अभी कभी कभी मजाक में मैं इनको बोलती हूँ आप मेरे जीजू ही हो। तो फिर कुछ नहीं हुआ। फिर बोला ना, कुछ दिन बाद मेरे मतलब सासू माँ को कॉल उन्होंने करवाया। मैंने बोला आप अपने घर में पूछ लीजिए, मैं अपने घर में। तो उन्होंने बोला कि मेरे घर में सब खुश हैं, सब राजी हैं, तुमको सब पसंद कर लिए हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी मम्मी के पास कॉल आया, मेरी सासू माँ का। तो मैं मेरी मम्मी का जवाब तो देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं शादी करने में। एक बार मतलब सोनाली, मतलब मेरा नाम है, घर का नाम है सोनाली, तो इसके मामा से पूछ लीजिए। तो ठीक है, मेरी सासू माँ बोली ठीक है, हम उनसे एक बार पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे कॉल किया मामी के यहाँ पे, मेरी माँ भी बात की। उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला कि अभी लड़की की मतलब पढ़ाई भी चल रहा है, आगे एज भी कम है, तो अभी तो नहीं करेंगे। जब मेरा एक बेटा है, उनकी शादी हो जाएगी तब उसकी शादी होगी। तो फिर मेरे मामा, ठीक है, मेरी सासू माँ कुछ नहीं बोली। नहीं, मेरी मामी बोली कि मैं पूछ के बताऊँगी। ठीक है, उधर से कोई मेरे मामा मामी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। फिर मेरी सासू हमें कॉल की मम्मी को, फिर मम्मी से बात हुआ कि ऐसे ऐसे वो बोल रही, आप अपना बताइए क्योंकि आपकी बेटी है, आप बताइए। तो मम्मी ने एकदम खुल के बोल दिया, देखिए खुशी के पापा तो है नहीं, खुशी के पापा है नहीं, और शादी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं था, फादर भी नहीं है मेरे। मम्मी ने खुल के बोलते हम दहेज नहीं दे सकते, 1 रुपये भी हमारे पास नहीं है कि हम आपको देंगे। हाँ, आपको मेरी बेटी लेके जानी है तो आप बेझिझक लेके जाइए, लेकिन 1 रुपये हम एक सामान नहीं देंगे, ना ही दहेज का मेरे यहाँ डिमांड होगा। क्योंकि भाई एक ही लड़का है मेरा, वही कमाता है, वही करता है, और मम्मी थोड़ा बहुत काम मम्मी का चल जाता है। तो ठीक है, वो मेरी सासू माँ बोली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, आप एक पेरी भी दे सकती हैं तो वो दे दीजिएगा, मतलब एक साड़ी में लड़की को विदा कर दीजिएगा आप। ये सुन के खुशी हुई कि उनका कहना ये था।
तो उन्होंने ये बोला कि एक साड़ी आप विदा कर दो लड़की को, वो भी नहीं है तो हम अपनी तरफ से पहना के शादी करके घर ले आएंगे। ठीक है, तो मम्मी फिर मान गई। मम्मी मान गई शादी के। मम्मी मानी क्या, मम्मी बोली बेटे से पूछी बताते। भैया बोला ठीक है भाई, जब दहेज नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, दहेज वाले के हमें करना ही नहीं, तो भाई हम दे ही नहीं सकते, हमारा इतना औकात ही नहीं है कि हम दें। आप शादी के एल्बम में देखें, अभी आगे आगे मैं बताऊंगी तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा हमने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो ठीक है, फिर मम्मी मामा को कॉल की कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मतलब दीपा की सास फ़ोन की थी, मतलब मेरी जेठानी का नाम है, उनकी सास फ़ोन की थी, ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो मामा बोले तो हमारे भी बनारस का लैंग्वेज, तो हार बेटी हो तू जाना, हम एम कुछ ना कर सकेला, हम खड़ा रह खाली। ये चीज़ मम्मी को लगा कि वो ऐसे बोल दी कि तू हार बेटी हो तू जाना। तो ठीक है, फिर मम्मी बोली ठीक है, फिर मेरी बेटी हो तो सही बात है, हम ही जानेंगे। तो ठीक है, फिर भैया का मम्मी का बात हुआ। अब इसके आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगी कि फिर मम्मी और भैया में क्या बात हुआ और हमारा बात शादी तक कैसे पहुंचा, या छिका तक। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार मुझे दीजिए ना, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ना ही लाइक मिल रहे हैं, ना ही व्यूज़ मिल रहे हैं मुझे, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप लोग मैंने जो बोला इस पार्ट को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि हमारी इंगेजमेंट फिर शादी तक कैसे बात पहुँचे। अब बहुत सारे दिक्कत आए मेरी शादी में, छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बहुत आए। तो प्लीज़ आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगेगा, मेरी स्टोरी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके आगे कि मैं आपको स्टोरी बताऊं या ना बताऊं। आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, लाइक किया कीजिए। थैंक यू।